एक दिन मोहन सीटी मारते हुए एक जगह पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारे बाइक्स पार्क किए हुए थे। इधर उधर देखते हुए उसके पास मौजूद चाबी की गुत्ती निकालकर उसके पास के चाबियों से वहाँ मौजूद सारे बाइक पे ट्राई करते रहता है। उनमें से जब एक चाबी बाइक पे लग जाती है, उस बाइक को लेकर वो सीटी मारते हुए वहाँ से चले जाता है। तब उसे एक जगह पुलिस रोकते हैं। ये बाइक किसका है? और उसके बाद उसे जेल में डाल देते हैं। जेल में बैठे मोहन को उसका अतीत याद आता है। मोहन एक बहुत सुस्त आदमी था। हमेशा या तो खाते रहता था वरना टाइम पास करते रहता था। कोई भी पेड़ वेड़ के नीचे बैठकर सीटी वीटी बजाते रहता था। उसकी माँ मोहन को हमेशा डांटती थी, लेकिन फिर भी मोहन में बदलाव नहीं आया था। गांव में सभी मोहन को पागल समझते थे। एक दिन मोहन घर में टाइम पास कर रहा था। तब मोहन की माँ वहाँ आकर ऐसे कहती है, अरे बेवकूफ, हमेशा ऐसे सुअर की तरह पड़े रहने से बेहतर तुम कोई काम क्यों ना ढूंढ लेते। सभी उनके गाँवों में बिजी तो है माँ, मुझे कौन काम देगा इस बिजी में। हाँ, अब ऐसी जवाब देने में ही तेरा दिमाग काम करेगा ना। जब कोई काम बोलती हूँ तब तो दिमाग काम नहीं आता तेरा। वाह, क्या है माँ तुम्हारी प्रॉब्लम? बोलो क्या करना है अभी? बाजार जाकर मटन लेकर आओ, मुझे खाना पकाना है, जल्दी जाओ। मटन नहीं खाए तो अब क्या ही हो जाएगा माँ, घर में जो भी है वो बना के तो रख सकती है। बाहर ना जाने के बहाने मत बनाओ तुम, चलो निकलो यहाँ से। जब वो बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे उसकी बाइक की चाबी नजर नहीं आती है और उस चाबी के लिए पूरा घर ढूंढता है, फिर भी नहीं मिलता है। ये सब देखकर उसकी माँ, अरे क्या ढूंढ रहा है तू? मैंने क्या कहा और तुम क्या कर रहे हो? अरे रुको माँ, बाइक की चाबी नहीं दिख रही है, उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं। गए तो जाने दो ना, तुम एक फूटी कौड़ी घर नहीं ला रहे हो, हमेशा उस बाइक पे लगे रहते हो इधर उधर घूमते हुए आवारा की तरह। तो अच्छा ही हुआ ना, आज से साथ चलकर जाएंगे सभी जगह। ऐसे डांटती रहती है। ये देख मोहन को बहुत गुस्सा आता है। तब वो बाहर आकर यही सोचता है कि अब बाइक कैसे ओपन करे। चलते चलते उसे वहाँ एक चाबी बनाने वाला दिख जाता है। उसके पास जाकर वो ऐसे कहता है, मेरी बाइक की चाबी खो गई है, खोलोगे तुम लोग? बाइक लेकर आओ तब खोलेंगे। अब अगर मैं घर गया तो मेरी माँ बहुत डांटेगी यार, अब ये सब करने की क्या जरूरत है। ये सोचकर अब बाइक के बिना चाबी नहीं खोलेगी क्या, ऐसे पूछता है। अगर उसको मैच करने वाली चाबी मिल गई तो खोल सकते हैं। तो फिर तुम्हारे पास वैसे चाबी है क्या? बहुत सारे हैं। ऐसे कहकर उसके पास मौजूद सारे चाबियां वो आदमी दिखा देता है। बस मोहन उन चाबियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब वो शॉप वाला चोर चोर करके जोर से चिल्लाता है, लेकिन बूढ़ा होने के कारण ना वो जोर से चिल्ला पाता है, ना ही मोहन के पीछे भाग पाता है। उन सारे चाबियों से अपनी बाइक को खोलने की कोशिश करता है मोहन, लेकिन एक भी चाबी से उसकी बाइक नहीं खुलती है। तब वो निराश होकर गांव में चलते रहता है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक स्वामी जी दिख जाता है। वो नकली स्वामी जी था। भक्तों के प्रश्नों का समाधान देते हुए वो पैसे कमाते रहता है। उस नकली स्वामी जी के पास मोहन पहुंचकर ऐसे पूछता है, स्वामी मेरा एक मुसीबत है। बोलो बेटा। मेरे पास मौजूद कोई भी चाबी मेरे बाइक में फिट नहीं हो रहा है स्वामी। मेरा बाइक वो आगे कहने ही जा रहा था कि स्वामी जी ये सुनकर हंसकर ऐसे कहते हैं, ये भी कोई समस्या है बेटा। तुम्हारे पास मौजूद चाबी अगर तुम्हारे बाइक पे नहीं लग रहे हैं तो वो बाइक ढूंढो जिसकी चाबी तुम्हारे पास है। कह रहा हूँ ना, हमारे पास जो नहीं है उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। जो हमारे पास है उसी से हमें खुशी मिलनी चाहिए। ये भी नहीं पता बेटा तुम्हें, ऐसे कहते हैं। स्वामी जी का हल सुनकर मोहन को भी यही बात सच लगती है। तब से उसके पास मौजूद चाबियों से वो एक एक चाबी उसके सामने रास्ते में जो भी बाइक मिले उस पर ट्राई करते रहता है। जिस बाइक को वो सेट होता था उस बाइक को लेकर वो उसका काम पूरा कर लेता था। काम हो जाने के बाद वो उस बाइक को वहाँ छोड़कर चले जाता था।
दूसरी तरफ पुलिस को बहुत लोग आकर कंप्लेन करते हैं कि उनकी बाइक्स मिसिंग है और ये भी कि उनके बाइक वो एक जगह पार्क कर रहे हैं और वो दूसरी जगह मिल रहे हैं। ऐसे ही टाइम पे पुलिस लोगों को मोहन मिल जाता है, इसलिए उसे जेल में डालते हैं। जेल में मौजूद मोहन के पास पुलिस आकर ऐसे पूछते हैं, कितने दिनों से कर रहा है ये चोरी तू? साहब मैं चोर नहीं हूँ साहब, मेरे पास मौजूद जो भी चाबी है मैं मेरे आंखों के सामने बाइक पे ट्राई कर लेता हूँ साहब, जो भी फिट होता है उसको लेकर अपना काम कर लेता हूँ, बस काम के बाद उन बाइक्स को वहाँ छोड़कर मैं चले जाता हूँ साहब। ऐसे वो बेवकूफ समाधान देता है। ये सुनकर पुलिस और क्रोधित होते हैं और उससे ऐसे पूछते हैं, तुझे ये आइडिया सूझा कहाँ से? वो एक स्वामी जी ने बताया था साहब, उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में परेशान नहीं होना है, जो है उसी से खुश रहना है। अरे सुन, पहले उस स्वामी जी को थाने में लाओ। वहाँ मौजूद कांस्टेबल तब स्वामी जी को थाने लाता है और मोहन के रूम में ही डाल देते हैं। साहब मुझे क्यों अरेस्ट किया साहब आपने? सबको मुफ्त का एडवाइस जो दे रहा है तू? साहब मैं तो 2 फूटी कौड़ी के लिए काम कर रहा हूँ साहब, मेरे पास जो भी लोग आते हैं उनको बस 2-4 अच्छी चीजें बोल देता हूँ साहब, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है साहब। तेरे बगल में जो बैठा है उसको तूने ही तो दिया है एडवाइस की चोरी कर लो। इसको? साहब मैंने तो इसको कभी देखा ही नहीं, ऐसे कहता है स्वामी जी। ये क्या है स्वामी जी, जब मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास की चाबी मेरे बाइक को फिट नहीं हो रही है तो आपने ही कहा था ना कि वो चाबी जिस बाइक पे फिट हो रही है वही यूज करो, और ये भी कि हमारे पास जो नहीं है उसके लिए रोना बंद करो और जो है उससे खुश रहो। हाय भगवान, न जाने तूने क्या पूछा और मैंने क्या कह दिया। ये कहकर साहब मैंने ये सोचकर नहीं कहा था साहब, ऐसे चिल्लाते हुए इस बेवकूफ ने मुझे बुक कर दिया यार। ऐसे रोते हुए पुलिस से बहुत भीख मांगता है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। तब जाकर स्वामी जी को समझ आता है कि मुफ्त में एडवाइस नहीं देना है और मोहन को समझ आता है कि किसी का भी एडवाइस नहीं लेना है।